Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is magnetic field of chapter 13 जो हमारे पास चैप्टर 13 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का फिजिक्स 12 फिजिक्स सेकेंड। इस चैप्टर में जो है मिनिमम जो हमारे पास है 4 to 5 टॉपिक्स है हमारे पास जो जो हमारे पास है करंट कैरिंग वायर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके अलावा हमारे पास डायनामो है, कॉइल है हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास ट्रांसफार्मर है। 3-4 टॉपिक से बेसिकली हर एक से एक एक एमसीक्यू जो है हमारे पास कन्फर्म होता है। अब ऑलरेडी हमारे पास हमें पता है कि जब हमारे पास मैग्नेट है, सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेटिक है नॉर्थ साउथ, इसके साथ अगर मैं दूसरा मैग्नेट रख लूँ और इसका ये नॉर्थ हो ये साउथ हो, अगर अपोजिट साइड्स हो तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और रीज़न हमारे पास ये है कि इस मैग्नेट के इर्द गिर्द हमारे पास एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास है इसमें दूसरा मैग्नेट आ जाए तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इन दोनों के असर से हमारे पास जो है ये दोनों मैग्नेट्स जो है हमारे पास इस पर फोर्स लगेगा। अब अगर हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ साउथ 2 एंड्स वाला बार मैग्नेट है, और दूसरा मैग्नेट भी नॉर्थ साउथ है लेकिन इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है, यानी दोनों साइड्स हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो हमें पता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास सेम मैग्नेट है लेकिन इस साइड पर हमारे पास क्या है, साइड अपोजिट है हमारे पास, यहाँ पर एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, तो ये दूसरे एक दूसरे को ये मैग्नेट्स जो है ये अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह हमारे पास जो है चार्जेस अगर सेम चार्जेस हो हमारे पास एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो सेम रूल्स यहाँ पर अप्लाई है कि अगर मैं हमारे पास एक मैग्नेट है और उसके दोनों साइड सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर ये मेरे पास नॉर्थ है ये भी साउथ है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये बात जो है साइंटिस्ट ने देखी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास जो कंपास से शो होती है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नेट के इर्द गिर्द नहीं है। अगर हमारे पास हम एक वायर ले रहे और इस वायर में हम क्या कर ले, इससे करंट पास कर ले इसमें, तो इस वायर के इर्द गिर्द भी हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको हम BC डिनोट करते हैं। तो जब भी हमारे पास करंट कैरिंग वायर हो और इससे करंट पास हो रहा हो तो इसके इर्द गिर्द भी जो है हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इट कैन बी प्रूव थ्रू कंपास। अगर हम यहाँ पर कंपास रखें तो कंपास हमारे पास जो है ये डायरेक्शन शो करेगा। अब अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, एक वायर ये है जिसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है और एक वायर ये है जिसमें नीचे की तरफ जो है करंट आ रही है, तो याद रखें कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों की इर्द गिर्द, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो इसके लिए सिंपल रूल है कि ये एक वायर ले रहे और इसको जो है अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह रख ले। ये एक फिंगर है, बड़ी फिंगर, फर्स्ट फिंगर, इसको जो है डायरेक्शन आप करंट में कर लें और बाकी फिंगर्स जो है इसके बीच जो है वायर को रख ले, या वायर को अपने दाएं हाथ से इस तरह इसको इस तरह कर ले। तो ये जो फिंगर है हमारे पास ये हमें डायरेक्शन शो करेगी। सो ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है ये शो करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है बाय राइट हैंड रूल ये हमारे पास क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और इस केस में उलट है हमारे पास, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज क्लॉकवाइज। तो आप लोगों ने ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसी पॉइंट को जहन में रखें और इस पर जो है कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है। लाइक सपोज पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास दो वायर्स हो और दोनों की में जो है करंट का डायरेक्शन सेम हो तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल्स। तो ये अगर हमारे पास है तो इसकी इर्द गिर्द भी इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। सही है।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बाय राइट हैंड रूल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। सेम दूसरी साइड पर जो वायर है उसका अगर मैं ड्रा कर लूँ तो उसका भी हमारे पास कुछ इस तरह होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं देख लूँ तो इस बीच जो है ये एक इधर से आ रही है, एक उधर से जा रही है, दोनों मतलब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस बीच जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और राइट साइड पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और बीच में जो है इन दोनों की इफेक्ट कैंसिल हुई है। तो क्या होगा, राइट और लेफ्ट साइड पर फोर्स ज़्यादा है और बीच में जो है एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल किया है इन्होंने। तो ये दो वायर जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। सो अगर हम सिक्वेंस में आपसे पूछे कि इफ टू वायर्स हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन तो क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास वायर्स है और याद रखिए अगर दोनों वायर्स में नीचे की तरफ भी डायरेक्शन हो तो सेम केस है, दोनों में डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह नंबर 3, अगर एक में जो है करंट ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरे वायर में करंट जो है नीचे की तरफ आ रही है। सो अगर इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी, बाय राइट हैंड रूल दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और इस दूसरे वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास क्या होगी, ये पहले वायर में जो था एंटी क्लॉकवाइज था और इसी में जो है हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। तो ये देख लें कि इन दो वायर के बीच जो दोनों वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो ये एक दूसरे को के साथ ऐड होंगे और इस साइड पर जो है दोनों साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कम है इस कंपेयर टू द सेंटर, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसको ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो सेंटर पर जो फोर्स है हमारे पास इस साइड की फोर्स से ज़्यादा है। तो इस वजह से ये दो वायर्स जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों में जो है करंट मूव हो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल्स करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट भी याद रखें कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं इसको हम मैग्नेटिक लाइन से शो करते हैं, तो हमारे पास जो है एक डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन है, डॉट एंड क्रॉस। अगर हमारे पास ये एक पेज है और इसकी अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको हम शो करते हैं सिंपली बाय क्रॉस। यानी अगर हम यहाँ पर क्रॉस कर ले तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस है ये इन साइड की तरफ है। अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की तरफ होंगे तो हम इसको शो करते हैं डॉट से। सो क्रॉस मीन्स इन टू द प्लेन और डॉट मीन्स आउट ऑफ प्लेन या आउट ऑफ पेपर। तो ये आप लोग याद रखें। इसी तरह लाइक फॉर एग्जांपल अगर हाँ आपको एमसीक्यूज में पूछे पूछे कि अगर हमारे पास दो वायर है, सपोज ये वायर्स है, एक ये है, ये हमारे पास दो वायर्स है, तो ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल। तो इसका मतलब है कि ये दो वायर्स है और ये इन साइड जो है ये शो कर रहे हैं कि इसकी ये जो हमारे पास है जो मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे पास करंट जो है इन साइड है। अगर हम डॉट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन साइड की तरफ है। तो अगर हम वायर्स की बात कर ले तो वायर की केस में ये मेरे पास क्या होगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम मैं क्रॉस को इससे डोनेट कर लूँ तो सेम केस में हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही है। इसके अलावा अगर मैं तीन वायर्स की बात कर लूँ, एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले कि सपोज हमारे पास ये तीन वायर्स है, तीनों में जो है करंट जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर क्या होगा, करंट जो है तीनों में सेम डायरेक्शन में है तो इसकी इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसके इर्द गिर्द, और तीनों में जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह, इस तरह और तीनों का इस तरह, फिर अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। सो ये देख लें कि यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में है।
सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अब ये वाला साइड का फोर्स जो है इस साइड से ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स जो है इस साइड से ज़्यादा होगा। सही है, दोनों का कैंसिल हुआ तो ये फोर्स जो है ये इन दोनों का जो फोर्स है वो सेम रहेगा। अब साइड से फोर्स ज़्यादा है और बीच में जो फोर्स है वायर पर, तो ये बीच वाला वायर जो है ये अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये जो वायर है और ये वायर है अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूँ तो सी और ए वायर जो है बी की तरफ जो है मूव करेंगे। बी वायर अपनी जगह पर रहेगा और ए और सी जो है ये मूव करेगा टुवर्ड्स बी। सही है। इसी तरह अगर नीचे की तरफ करंट जा रही है तीनों वायर में तो सेम होगा। ये वायर जो है वायर ए बी सी, वायर ए बी बी की तरफ मूव करेगा और सी बी जो है क्या करेगा, बी की तरफ मूव करेगा। अब अगर हमारे पास एक और केस हो, केस नंबर 5, सपोज मेरे पास 3 वायर्स है, ये एक वायर है इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है और बाकी 2 वायर्स में जो करंट है वो मेरे पास नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तो सेम है कि हमारे पास क्या होगा, बाय राइट हैंड रूल ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये तो क्लियर है हमारे पास। अब जबकि इस की बात मैं कर लूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्लॉकवाइज होगी, तो ये भी इस तरह होगी और इसकी हमारे पास क्या होगी, ये भी क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास सेम है। सो इस सेंटर पर जो फोर्सेस है वो साइड की फोर्सेस से क्या होगी, वो साइड की फोर्सेस से ज़्यादा होगी। तो बी वाला जो वायर है ये ए और सी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट ए एंड सी मूव अवे फ्रॉम बी, फ्रॉम बी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और सी जो है बी सी दूर चले जाएंगे। सही है। इसी तरह अगर वायर की डायरेक्शन दूसरी की नीचे की तरफ हो और फर्स्ट और सी वायर्स की जो है वो हमारे पास अगेन इस तरह हो, तो सेम केस में भी हमारे पास जो ए है और सी है ये दोनों बी से भागेंगे, बी इसको रिपेल करेगा। अब अगर हमारे पास एक और केस हो, लाइक फॉर एग्जांपल केस नंबर 6, अगर आपसे पूछे कि हमारे पास वायर ए है इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है, ये हमारे पास वायर बी है जिसमें भी ऊपर की तरफ है और ये मेरे पास वायर सी है जिसमें हमारे पास करंट नीचे की तरफ है, तो सी क्या करेगा, सी किस तरफ जाएगा, व्हाट अबाउट सी, या सॉरी व्हाट अबाउट बी। तो इस यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर जो हमारे पास है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये देख ले, यहाँ पर जो फोर्सेस है ये अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे इस साइड पर, और ये वाला साइड ऐड हो रहा है तो ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, साइड से भी ज़्यादा है, और ये जो है ये कैंसिल हो रही है तो ये वाला फोर्स जो है ज़्यादा है। अब बी को अगर हम देख लें तो इस साइड पर बी के राइट साइड पर फोर्स ज़्यादा है लेफ्ट से, सो बी मूव करेगा टुवर्ड्स ए, बी क्या करेगा, बी मूव टुवर्ड्स ए। सही है। सो ये इस तरह के कुछ एमसीक्यू जो है हमारे पास जो है करंट कैरिंग वायर से एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे कहे कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिए कि सपोज हमारे पास 2 मैग्नेट्स हों, एक एन हो एक एस हो, तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखें कि ये हमारे पास एन से एस की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये एन साइड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले तो ये एस से एन की तरफ होता है और आउटवर्ड जो है हमारे पास एस से एन की तरफ होता है। सो ये हमारे पास थे कुछ एमसीक्यूज जो हमारे पास रिलेटेड थे इस टॉपिक से। अगले और एमसीक्यूज भी चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।